हेलो स्टूडेंट्स, आजकल हम सभी न्यूज़पेपर में, टीवी चैनलों पे देख रहे हैं जी20 के बारे में। ज़रूर आपने एक दो बार ज़रूर सुना होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा या पेपर में पढ़ा होगा या फिर टीवी चैनलों पे देखा होगा। ये जी20 है क्या, जो कि भी करंट टाइम में भारत में जी20 का जो सम्मेलन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये जी20 है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। जी20 एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के 20 शक्तिशाली राष्ट्रों का, विश्व के 20 शक्तिशाली राष्ट्रों का एक ऐसा संगठन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, जो कि आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, उनके बारे में उसका समाधान ढूंढने के लिए एक साथ आते हैं और उस पर चर्चाएं होती हैं और बहुत अलग अलग मुद्दों पे चर्चाएं होती है। फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस, इंडस्ट्री, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इन चीज़ों पे डिस्कशन होता है। और सिर्फ किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि कि पूरे विश्व के लिए, ऐसे देश जो अभी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील जो राष्ट्र हैं, उनके हितों के लिए और पूरे विश्व का समझिए कि उनकी इकोनॉमिक को अच्छा करने के लिए, इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स आ रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सबको सॉल्व करने के लिए ये जी20 एक ऑर्गेनाइजेशन बना। जी20 से पहले जी7 था, इसमें 7 प्रमुख राष्ट्र थे और जी7 वो आपस में इस तरह की चर्चाएं करते थे। समय समय पे एक एक साल के लिए एक को अध्यक्ष बनाया जाता था और उनकी बैठक चलती थी। लेकिन ये हम सब के लिए, हम सभी भारतवासी के लिए, इंडियंस के लिए बड़े प्राउड की बात है कि प्रेजेंट टाइम में विश्व के 20 शक्तिशाली राष्ट्रों की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और हमारे देश में जी20 स्टार्ट हुआ है। प्रेजेंट टाइम में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी20 का भारत अध्यक्ष बना रहेगा। कब से? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। यानी कि ये जो जी20 का जो स्टार्ट हो गया सम्मेलन, अभी आपने सुना होगा कि राजस्थान में चल रहा था, लखनऊ में होगा, सितंबर मंथ में दिल्ली में होगा और देश के प्रमुख जगहों पे जगह जगह होगा। वहाँ के कल्चर को अलग, विश्व के अलग अलग जगहों से आए हुए लोग, अलग अलग 20 राष्ट्रों से आए हुए जो उनके प्रतिनिधि हैं, वो लोग क्या करेंगे, हमारे देश के कल्चर को, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल इसको कैसे डेवलपमेंट किया जाए और दुनिया की बहुत सारी जो इकोनॉमिकल इश्यूज हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जी20 क्या है, कि जी20 विश्व के 20 शक्तिशाली राष्ट्रों का एक संगठन है जो कि वित्तीय समस्याओं, इकोनॉमिकल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करते हैं और उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, उसकी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जी20 का जो सम्मेलन हुआ था वो दिसंबर 1999 में बर्लिन में ये पहली बार जी20 की बैठक हुई थी। इसके पहले सबसे पहले जी7 का बना था, 7 राष्ट्रों का समूह था, फिर रशिया आया, जी8 हुआ, फिर रशिया बीच में निकल गया इनके साथ। और उसके बाद फिर इन लोगों ने सोचा कि जी8 करके उसमें 8 राष्ट्र थे और उनका जो सम्मेलन हुआ 1999 के स्टार्टिंग में, तो इन्होंने दुनिया के, एशिया के और भी जो विकासशील देश थे उनको इनवाइट किया और उनके साथ भी मिलकर इन्होंने वार्ता किया और उसमें जी8 से ये जी20 बन गए। और सबसे पहले जी20 की जो बैठक हुई, उसका जो सम्मेलन हुआ वो जिसको हम लोग 1999 में बर्लिन में पहली बार जी20 की बैठक हुई थी। देखिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बड़े बड़े लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यहाँ तक कि आईएएस लेवल के भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। और कॉमर्स के स्टूडेंट आप हैं तो आपको भी, चूंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है, वर्ल्ड की इकोनॉमिक को देखता है, ग्लोबल इकोनॉमिक को देखता है, तो इसके बारे में हम लोग को भी जानना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट की सबसे पहले जी20 का जो शिखर सम्मेलन है या वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले बर्लिन में हुआ था। और अभी जो भारत में चल रहा है वो भारत में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक चलेगा और ये 18वां शिखर सम्मेलन है।
G20 का 18वां शिखर सम्मेलन है। 18th G20 Head of States and Government Summit will take place on 9 to 10 September 2023 in New Delhi, conducted by Ministry of External Affairs। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसके द्वारा इसको यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, कहीं भी किसी भी राष्ट्र में। इसमें जितने भी कंट्री इसमें जो शामिल होते हैं उन सभी कंट्री के जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, उनके जो सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं वो, और जो उनके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। सिंपली कहें तो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स इसमें मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है और विश्व के अलग अलग देशों में या कहें कि विकासशील देशों के या सामूहिक रूप से जो भी इकोनॉमिकल इश्यूज आ रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है, और ये देखा जाता है कि कैसे किस ढंग से हम लोग और डेवलप कर सकते हैं, फाइनेंशियली और स्ट्रांग हो सकते हैं, और हमारे आसपास के जो कंट्रीज़ जो इतने स्ट्रांग नहीं है इकोनॉमिकली उनको भी हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उस पर ये चर्चा किया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी एक कंट्री के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट का काम करता है, और इसके साथ साथ जितने भी कंट्री जुड़े रहते हैं जगह जगह पे जब इसके समिट होते हैं तो एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, हम वहाँ के बिजनेस आइडियाज़ को शेयर करते हैं, दूसरे की इकोनॉमिक कैसे उस कंट्री की इकोनॉमिक इतनी स्ट्रांग है उसको देख के, और उस पर चर्चा होती है, और उससे बाकी देशों को भी बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, उससे चीज़ें सीखने को मिलती है। तो इसमें G20 में कौन कौन से कंट्री हैं जो कि अभी भारत जिनके कहें कि प्रतिनिधि भारत आ चुके हैं या आ रहे हैं, तो समझ लीजिए G20 और G20 के जितने इसमें विश्व के 20 शक्तिशाली जो कंट्री हैं, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, शक्तिशाली राष्ट्र हैं, वो इसमें शामिल है। और ये जो G20 है अकेले पूरे दुनिया की पूरे विश्व की जो GDP है उसका 82% अकेले ये 20 कंट्री मिलकर कंप्लीट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से कंट्री है ये भी एक क्वेश्चन पुट आउट होता है। अभी इंडिया में कौन सा चल रहा है, 18th शिखर सम्मेलन चल रहा है G20 का। ये इसका फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1999 में, और अभी भारत में कब से कब तक चलेगा और इसमें कौन कौन से देश हैं, ये 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे कंट्री G20 के अंदर शामिल है। और ये हम सबके लिए कितने प्राउड की बात है कि इतने बड़े बड़े कंट्री, विश्व के सबसे शक्तिशाली सबसे पावरफुल कहे जाने वाले जो कंट्री है उन सबकी भी अध्यक्षता, उन सबको लीड कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कॉमर्स से रिलेटेड, और अगर 10th और 11th और 12th का आप स्टूडेंट हैं तो 11th 12th कॉमर्स की वीडियो देखने के लिए, और साथ ही इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको दूसरे लोगों को शेयर भी करिए। थैंक यू।